Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। मीन्स एंट्रेंस एग्जाम्स के बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आ गया है, कुछ कोर्सेज हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। और इस वक्त हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हो चुके हैं कि सर मेरा इतना नंबर आया है, एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या होगा। एक चीज़ मैं आप लोग को शुरू से बताते आया हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ फैक्ट पे बेस देता हूँ और कह सकते हैं कि आपके हित में देता हूँ। आपसे एक ही चीज़ की डिमांड की जाती है हमारे इस चैनल पे कि आप पेशेंस बनाइए। दूसरी चीज़ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है पहले उसको थोड़ा सा सीरियस वे में समझने की कोशिश कीजिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप हमारे साथ हैं तो बस वक्त के साथ चलते रहिए, आपको सही जानकारी पूरी मिलेगी। सबसे पहली चीज़ अब हम बात करते हैं इस बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट से रिलेटेड क्वेरीज को। देखिए, मेरिट आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है उससे एक हफ्ते में 7 से 10 दिन के बीच, लगभग 1 से 1.5 हफ्ते एक टाइम लगते हैं आपके मेरिट लिस्ट आने में। और इसके साथ ही साथ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जब भी मेरिट लिस्ट आती है तो आप इस चीज़ को ये मत मान लीजिएगा कि बस इतने ही लोगों का एडमिशन होगा या बाकी लोगों का नहीं होगा। विद्यापीठ का पुरानी परंपरा है कि यहाँ 3-4 मेरिट लिस्ट आती है, मीन 3-4 राउंडों में काउंसलिंग चलती है और ये सारी हम कह सकते हैं प्रक्रियाएं पूर्ण होने में थोड़ा लंबा समय लगता है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ, जब तक फाइनल काउंसलिंग ना हो जाए, मैं जब तक ये डिक्लेयर न कर दिया जाए कि ऑल सीट्स फुल, तब तक आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते कि हाँ मेरा एडमिशन नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा कम नंबर है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कह सकते कि जो मैंने कट ऑफ दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने दिया जानकारी, तो आप मान के चलिए उस जोन में अगर आप हैं, सेफ जोन है। अगर उससे 10-20 नंबर अगर आपका कम है तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद एक और बात बताता हूँ आप लोग को कि अभी आप लोग की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, ये पिछले बार भी हुआ था। मीन्स विद्यापीठ की काउंसलिंग जो रहेगी वो आपकी पूरी तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी जब तक आपका एडमिशन फाइनल नहीं हो जाता। मीन्स हम कहें कि जब कंफर्मेशन आता है कि अब आपको फी पेमेंट करना है तब आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है कैंपस में, अदरवाइज सारे प्रोसेस आपके ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस कैसे काउंसलिंग आपको कराना है उसका डेमो वीडियो मैं इस वीडियो के लिंक में देता हूँ। मीन्स इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ कि कैसे ऑनलाइन आप अपनी काउंसलिंग कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट जरा भी लापरवाही नहीं करेगा ऑनलाइन काउंसलिंग में। पिछले बार क्या किए बहुत से स्टूडेंट्स ने कि उसको गेम की तरह ले लिया, ट्रायल कर रहे थे। मीन्स डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड कर रहे थे, कुछ नहीं कि अच्छा देखते हैं कैसा वर्क करता है। याद रखिएगा, विद्यापीठ में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप ऐसी कोई भी लापरवाहियाँ करेंगे तो आपकी काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ने वाली है। मीन्स आप ये चेक करिए कि अच्छा एक बार ओपन कर लिए पोर्टल, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, कुछ नहीं करिए कि हाँ सही चल रहा है कि नहीं। आप जो भी काम कीजिएगा सीरियसली कीजिएगा। आधी अधूरी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, आपकी काउंसलिंग वहीं पे रुक जाएगी। तो ऐसी गलती आप लोग तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं होने पाए आपसे, अन्यथा कोई भी आपको सहायता नहीं करने वाला है। विद्यापीठ प्रशासन सख्त इस पे कह सकते हैं कि कड़ाई से बात करता है आपके साथ, बहुत बुरी तरीके से वो बेइज्जत करके भेजेगा आपको। तो इसलिए आप ऐसी गलती तो मत करिएगा। मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो को, उससे आप ज़रूर देखिएगा। जिस वे में आपको बताया गया है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो पिछले साल मैंने दिया था, उसको आप देखिए और समझिएगा बात की सीरियसनेस को। और इसके बाद हम बात करें कि अदर कोर्सेज के कितने कट ऑफ तक जाएंगे, कितना नंबर एडमिशन होगा, तो इन सब चीज़ों में हम कहें कि आप अपने आप को मत डालिए, मत परेशान होइए। जो नंबर आया है
उस नंबर को आने दीजिए, बस इंतज़ार कीजिए ऑफिशियल कट ऑफ का, काउंसलिंग कैसे होगी उसके बारे में, और मैं आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। इस समय आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है? अगर आपका विद्यापीठ का रिजल्ट खराब हुआ है या आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं है, तो आने वाले समय में BHU एंट्रेंस आपका है, और मुझे पता है कि जितने लोग विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वो 100% BHU का ज़रूर देंगे। तो आप आने वाले समय की तैयारी करिए, हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होइए। जो पास्ट जो था वो हो गया। यहाँ पे अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों से सीख लेते हुए आप आगे बढ़िए। समय की मांग ये है कि आप आगे की तरफ बढ़िए, नहीं तो पता चला कि जो गलती आप आज विद्यापीठ में किए हैं, कल को वही गलती आप BHU एंट्रेंस एग्जाम में कर बैठेंगे। ठीक, तो ऐसे आप आगे बढ़िए, यहाँ से निकलिए। जो होना तो हो गया, और एडमिशन होना ना होना अलग बात है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर जितनी बातें मैं बताया हूँ उन पे आप फोकस करेंगे तो एडमिशन से रिलेटेड आपको दिमाग में कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत ही दावे के साथ करता हूँ आप लोगों से कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद का इन्फॉर्मेशन जो होता है कि कब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, कब अगली मेरिट लिस्ट आएगा, या कब आपका एडमिशन कंफर्मेशन होगा, ये सब चीज़ें का जो कर सकते हैं एक्यूरेसी मैं देता हूँ, बहुत ही सही देता हूँ। मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं करता हूँ, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा। प्ले लिस्ट में MGKVP इन्फॉर्मेशन नाम से एक ग्रुप होगा जिसमें पिछले साल की इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, तो वहाँ पे आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। हर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। पिछले साल का अलग अलग कोर्सेज का क्या ऑफिशियल कट ऑफ जाता था, कब आपका मेरिट लिस्ट आता था, या कितने दिन बाद आपका कंफर्म होता था एडमिशन, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। और वही सारे प्रोसेस इस साल भी आपके एप्लीकेबल होने वाले हैं, उससे हटकर कुछ नहीं होगा। और पिछले साल की काउंसलिंग लगभग 1.5 महीने तक चली थी, तो वही समय इस बार भी आपका लगने वाला है, तो इसलिए आपको पेशेंस बनाने की नीड्स है। अदरवाइज आप परेशान रहेंगे, अलग अलग जगह पे भटकेंगे, लोगों से बार बार जानकारियाँ पूछेंगे, हो सकता है कहीं आपको सही जानकारी मिले, कहीं गलत मिले। सही मिल गई तो अच्छी बात, गलत मिल गई तो फिर आप फिर से परेशान होंगे। ठीक, तो इन बातों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम BHU के लिए एकदम मन लगा के पढ़ाई करेंगे। और अगर आप BCom या MCom के स्टूडेंट्स हैं तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, हम लोग 21 से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे आपकी प्रिपरेशन में कमी है, आपने पहले पढ़ाई नहीं किया है, तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए, या आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई हैं तो उनको भी आप ज्वाइन कराइए। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।